हेलो स्टूडेंट, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन कैसा होगा। ठीक, तो अब हम वो आपने देखा ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल बेस्ड क्लासिफिकेशन कैसा बनेगा। तो अगली हेडिंग आप लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किस बेस पर? स्ट्रक्चरल बेस। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो किस बेस पर आप बनाओगे? स्ट्रक्चरल बेस। ठीक है ना। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्स्ट टाइम 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसमें? 2 पार्ट। एक नाम दिया जाता है ओपन चेन। क्या कहेंगे? ओपन चेन। ठीक है। दूसरा हम कहेंगे क्लोज्ड चेन। ठीक है। दूसरा क्या माना जाएगा? क्लोज चेन। ठीक। अब ओपन चेन के देखिए हम क्या पार्ट करेंगे। ओपन चेन के नॉर्मली 2 पार्ट करते हैं। एक माना जाएगा सैचुरेटेड, दूसरा माना जाएगा अनसैचुरेटेड। ठीक है। इनको आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। अब सैचुरेटेड में कौन आता है, जरा ये बात समझ लो। सैचुरेटेड में सुना होगा आपने एल्केन। क्या कहेंगे? एल्केन। ठीक है। इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। बात समझ में आ गई। अब देखो अनसैचुरेटेड में कौन कौन होंगे। अनसैचुरेटेड के अंदर 2 होंगे। एक होगा एल्कीन, इसका फार्मूला होगा CnH2n+2, और दूसरा होगा आपका एल्काइन। ठीक है। इसका फार्मूला चेंज करो, CnH2n होगा। ठीक। और इसका होगा CnH2n-2। अब ठीक है, समझ में आ रही बात। एल्केन का फार्मूला CnH2n+2, एल्कीन CnH2n और एल्काइन CnH2n-2। अब सवाल ये है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या है? ऐसे हाइड्रोकार्बन या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो उसे हम कहेंगे एल्केन, और जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसे हम कहेंगे एल्कीन, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे हम कहेंगे एल्काइन। फॉर एग्जांपल के तौर पर देखो, इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे ऐसे लिख दूं मैं CH3 CH2 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 एंड CH3। ओके। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना। जब सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या माना जाएगा? एल्केन माना जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अब एल्कीन क्या होगा? एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं लिख दूं ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो एल्कीन है। अब सवाल ये है कि फार्मूला कैसे मैच करेगा, तो दिमाग लगाओ। ये फार्मूला इससे मैच कर रहा है, ये फार्मूला इससे मैच कर रहा है। कैसे मैच करेगा? कार्बन कितने हैं यहाँ पर? कार्बन n की वैल्यू n है ना, और जितने कार्बन होंगे वो हाइड्रोजन पे 2 का मल्टीपल करके 2 जोड़ देंगे। तो देखो जरा, 1 2 3 4 5 हैं, तो Cn की जगह हम 5 लिख सकते हैं। और हाइड्रोजन कितने होंगे, कितने होने चाहिए? सिंगल बॉन्ड है ना, तो 5 × 2 होना चाहिए कि नहीं, +2। ऐसे कर लो यार, 25 + 2। तो देखो C5 और H12 बना। इसमें C5H12 बन रहा है ना, मतलब इस फार्मूले से मैच हो रहा है। इसका मतलब कि ये सैचुरेटेड है और इसे एल्केन माना जाएगा। स्ट्रक्चर से देख के तो आप बता दोगे कि एल्केन है। ठीक। बट वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन है। अब यहाँ डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है। फार्मूला कैसे? Cn, n की जगह क्या लिख सकते हो? 3 कार्बन है तो 3, और हाइड्रोजन कितने? 2 × 3, मतलब C3H6 होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 कार्बन और 3 4 2 6 हाइड्रोजन। प्रूव हो रहा है कि फार्मूला सही है। कोई प्रॉब्लम? एल्केन एल्कीन समझ आया। अब यही बात हम कर लें एल्काइन की। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें देखो CH लो, ट्रिपल बॉन्ड CH3 मैंने ये कर दिया। कार्बन कितने? 3। ठीक। और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए?
3 दूना 6 में 2 गया, 4 होने चाहिए। तो देखो ना 4 है, 3 और 1 4, 4 हाइड्रोजन और 3 कार्बन, इससे मैच कर रहा है, इस फार्मूले से इसे मैच करो, मैच हो रहा है तो बस गुड। ये क्या है? एल्काइन। तो आपको पता लग गया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन। तीनों के ये तीनों अलग अलग फार्मूले हैं जो कि मैच हो जाने चाहिए। एनी प्रॉब्लम? चलिए इतना समझ में आ गई बात। और अब हम बात करेंगे क्लोज चैन। अब जरा ध्यान दो, ओपन एंड क्लोज दो चीजें आपको बतानी थी, इसका एग्जांपल बताऊंगा। ओपन चैन क्या है, क्लोज क्या है। पहले मैं क्लासिफिकेशन बता दे रहा हूं, फिर मैं आगे की चीजें बताता हूं। अब एक बात और, ये क्लासिफिकेशन करने या समझने से पहले मैं आपको पहले जरा ये इंट्रोडक्शन ही बता दूं कि ओपन एंड क्लोज आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ओपन तो दिख गया, ओपन चेन ओपन चेन ओपन चेन, कहीं क्लोज नहीं है, ठीक है, इसको मैं हटा दूं, जगह कम है शेप में। ओके, तो ये मैंने आपको एग्जांपल पहले बताया। अब आप यहां पर देखो जरा कैसे क्या होगा। एक मिनट, मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूं कि ओपन एंड क्लोज कैसे समझोगे। इसको ऐसे समझो, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया CH3 CH2 CH2 एंड CH3। ओके, अगर हम इसे क्लोज करना चाहें, बात समझ में आ रही? तो अभी तो ये ओपन चेन है ना, फर्स्ट एंड लास्ट ओपन है। अगर हम इसी को ऐसे लिख देते कुछ इस टाइप से, ये लो क्लोज है, चारों कार्बन एक दूसरे से जुड़े हैं। इसी को अगर आप बॉन्ड लाइन में लिखना चाहते तो ऐसे लिख देते, ये लो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, क्लोज चेन है ना। इट मींस यहाँ पर CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2 और यहाँ CH2, ठीक है। ये ओपन चेन है, ये क्लोज चेन है दोनों, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ओपन एंड क्लोज समझ में आ रही बात ना? राइट। अगर ये समझ में आ रही है तो आगे कुछ और एग्जांपल बताते हैं, जरा उससे आप कैसे मैच करोगे या चेक करोगे। ओपन क्लोज समझ में आ रहा है, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख के समझ सकते हो। कहीं पर भी रिंग टाइप 3 कार्बन, मिनिमम 3 कार्बन का बनेगा ना, 3 कार्बन 4 कार्बन 5 6 8 10 12 15 100 50 200 जितने भी कार्बन हो, अगर कहीं पर भी रिंग बन रही है तो उसे हम मानते हैं क्लोज, और ओपन जो रिंग नहीं बन रही तो ओपन, ठीक। लेकिन बीच का एक मामला और है, ऐसे कोई कंपाउंड आ जाए जिसमें ओपन एंड क्लोज दोनों आ रहा हो, तब आप क्या करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने एक ये हेक्सागोनल ले लिया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब मैंने इसमें ये कर दिया, ये लो, मतलब यहाँ पर एक कार्बन CH2, यहाँ एक कार्बन CH2, यहाँ एक कार्बन CH3। यहाँ क्या होगा, CH2 होगा, यहाँ CH होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा एंड यहाँ CH2 होगा। तो देखो जरा, ये 6 कार्बन, ये जो रिंग चेन है इसमें 6 कार्बन है ना, और ये जो ओपन चेन है ये, इसमें 1 2 3 कार्बन है। मतलब ओपन चेन का ये मामला है और क्लोज चेन ये है। तो क्लोज चेन में कार्बन ज्यादा है, ओपन में कार्बन कम है, इसलिए हम पैरेंट चेन किसे मानेंगे, क्लोज चेन को मानेंगे। हम पैरेंट चेन किसे मानेंगे, क्लोज चेन को, क्योंकि यहाँ पर क्लोज में 6 है। तो हम इस पूरे कंपाउंड को क्या मानेंगे, क्लोज चेन मानेंगे, नॉट ओपन। क्यों? क्योंकि क्लोज जो पोर्शन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, बल्कि ओपन में नंबर ऑफ कार्बन कम है। तो इनके कॉम्बिनेशन को हम, इस पूरे कॉम्बिनेशन को, इसको हम मिक्स नहीं मानेंगे कि ओपन क्लोज दोनों हैं, इसको आप क्लोज चेन ही कहोगे। बात समझ में आ गई? ये डिफरेंस समझ आया ना, ये क्लोज चेन में काउंट किया जाएगा, ठीक है। अब इसी टाइप का मैं ओपन का एग्जांपल आपको बताता हूं। इसी टाइप का ओपन का एग्जांपल मैं ऐसा बता दे रहा हूं, ये लो 4 कार्बन का साइक्लिक बनाया। अब मैंने यहां पर कुछ ब्रांच लगा दी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो ये जो CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है और यहाँ CH3 है। यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है और यहाँ CH है। ओके, तो ये 4 कार्बन का क्लोज है और ओपन कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का ओपन है और क्लोज 4 कार्बन का, बल्कि दोनों जुड़े हुए हैं। यहाँ पर यह क्लोज चेन नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। तो इस पूरे कंपाउंड को माना जाएगा ओपन चेन और इस कंपाउंड को माना जाएगा क्लोज चेन। इसका जब हम नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 1 साइक्लोब्यूटेन हेक्सेन माना जाएगा, ठीक है। इस प्रीफिक्स में काउंट किया जाएगा और यहाँ पर यह प्रीफिक्स में काउंट किया जाएगा और ये
मेन चेन में माना जाएगा। तो ये कैंडिडेट हो गया क्लोज चेन का और ये हो गया ओपन चेन का। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? ओके, इसको हटाया जाए। ओपन एंड क्लोज में प्रॉब्लम खत्म। तो अब हम देखते हैं क्लोज चेन के कितने पार्ट हैं। क्लोज चेन की अगर हम बात करें तो क्लोज चेन के मेनली दो पार्ट हो गए। एक कहा जाएगा होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, और एक माना जाएगा हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। क्लियर है? एक होमोसाइक्लिक एंड एक हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के डिस्क्रिप्शन बाद में बताऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और यूट्यूब में डाउनलोड होने में बहुत समय लगेगा। तो चलिए, होमोसाइक्लिक के दो पार्ट हम लेके चलते हैं। एक माना जाता है एरोमेटिक और एक माना जाएगा एलिसाइक्लिक। ठीक है? और यही कुछ पार्ट आपके हेट्रोसाइक्लिक के भी होंगे। फिर आगे फर्दर एरोमेटिक के दो पार्ट माने जाएंगे। एक माना जाएगा बेंजीन और दूसरा माना जाएगा नॉन बेंजीन या बेंजोएट। समझ आ गई बात? तो ये है मेन क्लासिफिकेशन। किस बेस पर? स्ट्रक्चरल बेस पर। ठीक है? ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ओपन क्लोज एक्सप्लेन कर दिया। होमोसाइक्लिक के इतने पार्ट हैं, फर्दर यही पार्ट हेट्रोसाइक्लिक के भी होंगे, बट फर्क इतना होगा कि ये पार्ट होमोसाइक्लिक मतलब सेम कार्बन वाले और हेट्रो मतलब कार्बन के अलावा अदर भी एटम हो उसके लिए। तो अभी डिस्क्रिप्शन में आपको बाद में कराऊंगा कि होमो एंड हेट्रो का मतलब क्या है। चलिए, अभी भी मैं आपको अभी इतना बता दे रहा हूं कि होमो का मतलब ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसके मेन चेन में कार्बन ही कार्बन हो उसे कहा जाएगा होमोसाइक्लिक। लेकिन अगर उस मेन चेन में कार्बन की जगह अदर कोई एटम लग जाए तो उसे कहा जाएगा हेट्रोसाइक्लिक। फॉर एग्जांपल, इसको मैं हटा दूं ताकि जगह बन जाए, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो यहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि होमो एंड हेट्रो। देखो, इसको हम क्या कह सकते हैं? साइक्लोहेक्सेन बोल सकते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो नॉर्मल क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। हर जगह कार्बन ही कार्बन है, हाइड्रोजन तो अंडरस्टूड है। मेन जगहों पर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 6 कार्बन की क्लोज चेन है। कंफर्म? तो ये क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा होमोसाइक्लिक। क्लियर है? लेकिन अगर हम इसी जगह पर कार्बन को हटाकर अदर कोई एटम लगा दें, मान लो यहां कार्बन की जगह ऑक्सीजन होता, ठीक है, तब ये होमोसाइक्लिक नहीं माना जाएगा, तब ये क्या माना जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? मेन जो कार्बन की चेन होती है उसमें कार्बन की जगह पर अदर कोई एटम लग जाए या अटैच हो जाए तो उसे हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक। डिफरेंस क्लियर है? ओके, एक एग्जांपल ये समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं। मान लो कुछ ऐसे लिखा हो, यहां पर मैंने लिख दिया H2। यहां तो कार्बन ही है, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या ये होमो माना जाएगा या हेट्रो? यहां पर भी तो कार्बन है, 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन H। तो ये जो मेन चेन है इसमें कार्बन ही कार्बन है, इधर कुछ नहीं है, तो ये माना जाएगा होमोसाइक्लिक। ठीक है? अब ये हेट्रो कब हो सकता है? ये तो एक ब्रांच लग गया यार, ये मेन चेन में नहीं है, बाहर है, ब्रांच है, इसलिए माना जाएगा होमोसाइक्लिक। लेकिन अगर हम इसी को बाहर में लगा के इस जगह पे, कार्बन की जगह पे अगर हम इसे लगा देते, यहां पर लगा देते, ये लोग नाइट्रोजन कर देते, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाते ही, तो ये हो जाता हेट्रोसाइक्लिक। समझ में आ गई बात? कार्बन की जगह पर अगर कोई एटम लग जाए तो उसे हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक। तो होमो एंड हेट्रो कंफर्म हो गया। तो चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना सफिशिएंट है, होमो एंड हेट्रो कंफर्म। और इसके आगे होमो एंड हेट्रो का आगे का क्लासिफिकेशन हम आपको डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।